हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज नेवी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है जिसमें एक नई भर्ती निकाली है और इस बार सबका एडमिट कार्ड आने वाला है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी यहाँ पर कराया जाएगा और सबको यहाँ पर मौका मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और यहाँ पर इसके फीस भी लगेंगे और कुछ नए नियम्स और कुछ नए बदलाव हुए हैं इस नियम में। तो क्या-क्या वो नियम में बदलाव हुए हैं, चलिए हम लोग उसको जान लेते हैं। और ये दोस्तों आपका नेवी एसएसआर के लिए 2023 बैच के लिए है, मई 2023 बैच के लिए है। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं नोटिफिकेशन में जो-जो भी दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इंडियन नेवी द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है अग्निवीर एसएसआर 1 2023 बैच के लिए। और ये दोस्तों अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट के लिए ही ये जारी की गई है फॉर्म और यही केवल भर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, एज जो है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ यहाँ पर हम लोग जान लेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनमें से सब कुछ हम लोग जान लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पेज में यहाँ पर दिया गया है सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले जो-जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले उसे हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन बोली गई है, योग्यता बोली गई है। तो योग्यता में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पर बोला गया है कि केवल और अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ निकली है 1400 वैकेंसीज़ है, जिसमें से 280 फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और यहाँ पर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 माँगा गया है। उसमें मैथ और फिजिक्स होना चाहिए आपके, एकदम कंपल्सरी है कि मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। और इसके साथ-साथ इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या फिर कंप्यूटर साइंस हो सकता है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़े हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर ऐज की बात करें यानी डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 तक होना चाहिए। यानी ये भी डेट इंक्लूसिव है, ये भी डेट इंक्लूसिव है, यानी इसको भी ले लिया जाएगा, इसको भी ले लिया जाएगा और इसके बीच में जो आएगा वो भी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या इसके बाहर अगर होगा तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मैंने बताया अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ये आपको उसको भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन। तो पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। लीव की बारे में बात करें तो लीव में 30 डेज़ ही आपको 1 साल में मिलेगा और सिक लीव आपको अलग से दिया जाएगा, वो भी मेडिकल अथॉरिटी के से वेरिफाइड होने के बाद। और चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं सेवानिधि में। यहाँ पर बताया गया है कि पहले साल 21,000 और दूसरे साल 23,100 और तीसरे साल 25,550 और चौथे साल 28,000 यहाँ पर इन हैंड दिया जाएगा, यानी 70%। और उसके बाद जो 30% बचेगा, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है लाइफ इंश्योरेंस कवर, डेथ इंस कंपनसेशन, डिसेबिलिटी कंपनसेशन, जो भी यहाँ पर छूट दिया गया है, लाइफ इंश्योरेंस कवर सबके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अब आगे हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेगी सिलेक्शन की, तो चलिए उसे हम लोग जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर एसएसआर 1 2023 बैच विल बी इंक्लूड 3 स्टेज। यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा अग्निवीर एसएसआर 1 2023 बैच के लिए, वो 3 स्टेज यानी 3 चरणों में यहाँ पर बाँटा गया है। सबसे पहला चरण यहाँ पर बोला गया है शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद पीएफटी, फिर उसके बाद इनिशियल मेडिकल और उसके बाद एंड फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। और उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेज 1 में क्या होगा। स्टेज 1 में यहाँ पर बोला गया है आईनेट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ पर स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पर होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आईनेट वुड बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। यानी ये जो आईनेट होगा यहाँ पर ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए ही किया जाएगा। यानी सबको मौका मिलेगा यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए। यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इसके पैसे लगेंगे और यहाँ पर इसको सब कुछ आपको देना होगा, यहाँ पर एग्जामिनेशन देना होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट। और शॉर्ट लिस्टिंग किसके आधार पर होगा, तो जो आप लोग इंट्रेंस टेस्ट दिए होंगे उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और ये अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग हो सकता है। यहाँ पर कट ऑफ भी निकाले जाएँगे और कट ऑफ अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग हो सकते हैं। यूपी का अलग हो सकते हैं, बिहार के अलग हो सकते हैं, झारखंड, हरियाणा सबके अलग-अलग हो सकते हैं। यहाँ पर बात करें इन केस ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग सिमिलर कट ऑफ, अगर मान लीजिए कि कोई भी
2 कैंडिडेट अगर सिमिलर कट ऑफ को पा लेते हैं तो उसका जो कैसे सिलेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर कट ऑफ हो गया है, कट ऑफ जो मान लीजिए गया है यहाँ पर 36 गया है, तो 36 कट ऑफ एक का मिल गया है और इसका भी एक का मिल गया है, यानी दोनों का सेम सेम 36 यहाँ पर कट ऑफ गया है, तो किसका सिलेक्शन लिया जाएगा तो किसका नहीं लिया जाएगा। तो जिसका 10+2 में हायर जो मार्क्स होगा उसी को, हायर परसेंटेज होगा उसी को लिया जाएगा। और परसेंटेज किसके आधार पर देखा जाएगा, तो परसेंटेज फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस तीनों में से कोई एक को लेकर के ही देखा जाएगा और उसमें से कंपेयर करा जाएगा और जिसका अधिक होगा उसी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबको यहाँ पर मौका मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे क्या यहाँ पर बोला गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन। यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, और यानी यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल और यहाँ पर दोनों भाषाओं में दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस वाले। और यहाँ पर देखिए द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शंस इन इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर 4 भागों में बांटा जाएगा, ये इंग्लिश होगा पहला, यहाँ पर साइंस होगा, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स और उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा। यहाँ पर देखिए द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ द 10+2 के लेवल पे सब कुछ होगा। यहाँ पर सिलेबस सब कुछ 10+2 के लेवल के ही होंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है 1 आवर्स, यानी 1 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर टोटल। और यहाँ पर जो भी बोला गया है आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो बोला गया है पेनाल्टी के बारे में यहाँ पर बोला गया है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप लोग गलत आंसर देते हैं तो उसका पेनाल्टी भी लगेगा और वो कितना पेनाल्टी लगेगा तो 1/4 लगेगा, यानी 0.25 आपके काट दिए जाएंगे। अगर एक गलती कर रहे हैं तो आपके एक सही वाले में से 0.25 आपको काट लेंगे, यानी टोटल कितना मिल जाएगा 0.75 मिलेगा। जो सही किए होंगे उसमें से आपका 0.25 कट जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सेंटर ऑफ एलोकेशन ऑफ आईनेट। यहाँ पर सेंटर सब कुछ एलोकेट किया जाएगा, वो इंडियन नेवी द्वारा ही देखी जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी में कुछ बदलाव आया है दोस्तों। जहाँ पर 250 लगता था वहाँ पर अब 550 रुपया लगने वाला है एग्जामिनेशन फ़ी। और इसमें सबको आपको मौका मिलेगा, जो भी एग्जामिनेशन कराया जाएगा सबको आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आईनेट होगी उस सबको मौका मिलेगा और सब लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नॉर कैन द फी। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पर लिखा गया है। और स्टेज 2 के बारे में बात करते हैं तो स्टेज 2 में बोला गया है कि रिटेन एग्जामिनेशन, पीएफटी एंड इनिशियल मेडिकल। स्टेज 2 में क्या होने वाला है तो रिटेन एग्जामिनेशन होगा, पीएफटी होगा और इनिशियल मेडिकल होगा। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, स्टेज 1 में पहले कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी जो भी कंप्यूटर बेस्ड आप लोग एंट्रेंस निकालेंगे और उसमें कट ऑफ जाएगा, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, तब जाके स्टेज 2 में पहुंचेंगे। और स्टेज 2 में भी क्या दिया गया है, रिटेन एग्जामिनेशन दिया गया है, पीएफटी दिया गया है, फिर उसके बाद इनिशियल मेडिकल दिया गया है। यानी स्टेज 2 में 3 चीज़ आपको 3 स्टेप को आपको पार करना होगा। यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन आईनेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड कॉल अप लेटर फॉर स्टेज 2। और स्टेज 2 के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा जब वो स्टेज 1 को क्लियर कर लेगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसको जब क्लियर कर लेगा तो स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पर भी रिटेन एग्जामिनेशन होंगे, यानी केवल आपको मैं बता दूँ 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आपको 2 रिटेन एग्जामिनेशन देने होंगे, एक कंप्यूटर पर और उसके बाद एक शायद हैंड पर दिया जाएगा, यानी पेपर पेन पर दिया जाएगा। उसके बाद पीएफटी वहीं पर हो जाएगा, इनिशियल मेडिकल भी वहीं पर होगा और इसको क्लियर करने के बाद आपको स्टेज 3 में भेजेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेज 2। यहाँ पर आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, तो जिसका आधार कार्ड नहीं बना है या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग उसे बनवा लीजिएगा भरते वक्त। और यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बोला गया है, यानी फिजिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस पीएफटी के बारे में बात बताया गया है। तो यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रन, यानी 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में कवर करना है। स्क्वाट यानी उठक बैठक 20 यहाँ पर करना है, पुशअप 12 लगाना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 8 मिनट में 1600 मीटर यहाँ पर लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है स्क्वाट्स यानी उठक बैठे यहाँ पर 15 और यहाँ पर बेंट नी सीट फीमेल के लिए 10 बोला गया है। और उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बोला गया है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जब आप लोग पीएफटी क्लियर कर लेंगे तो इनिशियल मेडिकल भी यहीं पर हो जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
और इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर्स। यहाँ पर ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और यहाँ पर जेंडर के बारे में बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए मिनिमम हाइट। और इसके बाद टैटू के बारे में डिटेल में बताया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हाइट रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइट रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in के जो साइट पर आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो डिटेल में आपको हाइट रिलैक्सेशन के बारे में मिल जाएगा। यहाँ पर विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो बेटर आई यहाँ पर 6/6 होना चाहिए, वर्स साइज 6/9 होना चाहिए तो चलेगा। और यहाँ पर बेटर आई वर्स आई के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर विद ग्लासेस बताया गया है, यहाँ पर विदाउट ग्लासेस बताया गया है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल कमेंस इन मई 2023 एट आईएनए स्टील का उड़ीसा। यहाँ पर मई में आपका ट्रेनिंग होने वाला है। और डिस्चार्ज एज अनसूटेबल, अगर अनसूटेबल होंगे तो आपको डिस्चार्ज भी वहाँ पर किया जा सकता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग में। और उसके बाद यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर बोला गया है, कॉल अप लेटर, एडमिट कार्ड, यहाँ पर सब कुछ पीएफटी सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। सब कुछ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कब से अप्लाई होने वाला है, तो 8 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 17 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इसको आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। और यहाँ पर जो भी दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ क्या लगेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप लोग यहाँ पर सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों नेवी एसएसआर का नोटिफिकेशन था और नेवी एमआर का भी नोटिफिकेशन आ गया है 2023 बैच को लेकर के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेवी एमआर के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।